हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। और बेटा जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डबल सर्कुलेशन। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले रिकैप ले लेते हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ओके, सो वी आर डूइंग सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें मेनली 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, राइट? वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं आपके? आपको पढ़ना है हार्ट, आपको पढ़ना है ब्लड एंड आपको पढ़ना है ब्लड वेसल्स। ओके, सो वी आर ऑलरेडी डन विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की वीडियो बच्चे मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूं। नाउ वी हैव अ सेकेंड टॉपिक रिलेटेड टू द हार्ट, दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। ओके, हार्ट में कहां से ब्लड आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने कैपेसिटी में आ रहा है, कैसे पंपिंग हो रही है, कौन लेके आ रहा है, कौन लेके जा रहा है, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना, राइट? सो रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट डबल सर्कुलेशन हमें क्या करना है, स्टडी करना होता है। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, सो बच्चे डबल सर्कुलेशन नाम बता रहा है डबल। डबल मतलब 2, सर्कुलेशन मतलब चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास 2 सर्कुलेटरी सिस्टम हैं? डेफिनेटली नॉट, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही है। और किस चीज का सर्कुलेशन होता है? डेफिनेटली ब्लड का। ओके, इसका नाम डबल सर्कुलेशन है क्योंकि बेटा जी आपके हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है, राइट? थोड़ा सा देखते हैं तभी समझ आएगा। सी, डबल सर्कुलेशन आपको एक पढ़ना होता है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा टाइप आपको पढ़ना होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब ये दोनों चीज क्या है देखो, ठीक है? सिस्टमिक सर्कुलेशन का मीनिंग होता है जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी सेल्स कह लो, बॉडी टिश्यू कह लो, ह्यूमन बॉडी कह लो, राइट? बॉडी में। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेट इन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। ओके, लंग्स एंड हार्ट। सी, देखो याद करो, मैंने आपको छोटा सा डायग्राम बना के मैं समझा रही हूँ फिर से। मैंने आपको बताया था कि ये आपका 4 चेम्बर हार्ट होता है, जो आपके 4 चेम्बर वॉल्व और सेप्टम के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, राइट? तो जो ये लेफ्ट हार्ट है वो क्या रखता है बेटा, प्योर ब्लड को कैरी करता है, और जो ये राइट हार्ट है वो इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ब्लड की, ओके? अदरवाइज तो सारा मिक्स हो जाएगा, सारा इम्प्योर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें इस हिस्से में प्योर ब्लड को सिक्योर करना है, जो कि सीधा आएगा लंग्स से। लंग्स ही क्लीन करेगा ना ब्लड को। बेटा लंग्स कैसे क्लीन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, उससे रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स, और ऑक्सीजन उसमें क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। ओके, अब जब बॉडी सेल के पास जाएगा ब्लड, तो बॉडी सेल को सारा का सारा मटेरियल जो है, खाना है, पानी है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, सारे क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, और वापस उससे क्या लेगा, वेस्ट मटेरियल, राइट? तो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो क्या हो जाता है, इम्प्योर ब्लड बन जाता है। अब इम्प्योर ब्लड आएगा राइट पार्ट में, ठीक है? राइट और लेफ्ट पार्ट का यही काम होता है। ओके, इसी प्रोसेस को हमें पूरा डीप करना है आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
आपको भी मेरे साथ अपनी पेन, पेंसिल, कॉपी सब रेडी रखनी चाहिए, अदरवाइज देखो बेटा नहीं खुद से प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लर्न होगा। ओके, सो चलो छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है सपोज करो हमारे लंग्स। ओके, ये हमारे क्या है, लंग्स है। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारा हार्ट, 4 चेम्बर हार्ट है, तो मैंने सिंपली इस तरीके से दिखाया, आप भी ऐसे ही दिखा दे। और ये आप लिख लो टिश्यू। ओके, नाम दे लो इसका, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है बच्चे, दीज आर लंग्स। ओके, सो हम लंग्स से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, लंग्स से। सी बेटा, लंग्स से आपकी कितनी आएंगी, 4 पल्मोनरी कैपिलरीज आएंगी। ओके, दीज आर 1 2 3 4, 1 2 3 4, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। याद करो, मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल अभी नहीं की है, करेंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर जो वेन्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरी होती हैं वो करती हैं प्योर ब्लड कैरी। बट क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, विच वेन कैरी प्योर ब्लड, तो आपको पता होना चाहिए ओनली द पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड। ओके, कितनी होती है बेटा, दीज आर 4 इन नंबर, 2 फ्रॉम ईच लंग। ठीक है, कितनी पल्मोनरी वेन होती है, 4 होती हैं। देखो मैंने 4 ड्रॉ की हैं और एक लंग से 2 निकली हैं, तो ब्लड कहां आ गया, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कहां पंप कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अरोटा। आपको सबको पता है जो मेन वेन होती है, सॉरी जो मेन आर्टरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अरोटा कहते हैं। अरोटा से ही आपकी क्या निकलेंगी, आर्टरीज सेपरेट होंगी, दीज आर आर्टरीज, आर्टरीज। ठीक है, ये आर्टरीज क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है, और आर्टरीज से फॉर्म होंगी कैपिलरीज। वेरी गुड, ड्रॉ लाइक दिस, और ज्यादा छोटा छोटा हो जाएगा ना उनसे। आर्टरीज से क्या सेपरेट हो रही है बेटा, कैपिलरीज। ओके, दीज आर कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन, टिश्यू में घुस रही है, एम्बेडेड हो रही है, सारा का सारा जो फूड मटेरियल है, ऑक्सीजन है, सब किसे ट्रांसफर कर रही है, सेल को। वापस क्या ले रही है, वेस्ट मटेरियल। ओके, तो यहां से अब क्या वापस आएंगी, अगेन ड्रॉ कैपिलरीज। कैपिलरीज ही देखो वापस निकल रही है ना, दीज आर कैपिलरीज, और ये बना देंगी बेटा वेन्स। क्या बनाएंगी मिलकर के, ये बनाएंगी वेन्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम, क्या जो आपका इम्प्योर ब्लड है, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें, एक्सेस सॉल्ट है, सीधा हार्ट के पास जाना सही है? आपको लगता है कि इतना सारा वेस्ट मटेरियल लेकर के हमारा ब्लड सीधा हार्ट के पास जाता होगा कि ये लो भाई हमने वेस्ट मटेरियल ला दिया अब तुम भी खराब हो जाओ? नो, नेवर। यहां से स्टार्ट होता है बेटा आपका पोर्टल सिस्टम। यहां से क्या स्टार्ट होता है, पोर्टल सिस्टम। कौन सा पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। वेरी गुड। जो भी वेन्स आपकी लोअर पार्ट से आ रही हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक इंटेस्टाइन, लाइक स्टमक, स्टमक और इंटेस्टाइन, ओके, ये सीधा कभी भी हार्ट में वापस नहीं जाती हैं,
ये निकालती हैं अपना पोर्टल सिस्टम। ओके, हिपैटिक, सी मैंने बताया है आपको हिपैटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, लीवर से। मैं यहाँ लीवर एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर समथिंग कुछ ऐसा बना लेती हूँ, आप इसे समझ जाना कि ये क्या है, हमारा लीवर है। ओके, हिपैटिक पोर्टल वेन, देखो यहां से हिपैटिक पोर्टल वेन निकलेगी, दिस इज पोर्टल वेन। आप पूरा नाम लिखो, हिपैटिक पोर्टल वेन। पहले वो इस ब्लड को लेकर के जाएगी लीवर के पास कि ये लो भाई, जो इसमें से खाना है अच्छा अच्छा, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, सब निकालो और यूज के लिए जो भी करना है, एक्स्ट्रा रखना है, ग्लाइकोलाइसिस करना है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करना है, कुछ भी करना है वो आपका काम है। हमें तो बस साफ ब्लड दे दो जो हम कहाँ तक पहुंचा सके, हमारे हार्ट तक, राइट। तो यहां से वापस आपके निकलेंगी बेटा वेन्स, ठीक है, यहां से निकलेगी हिपैटिक वेन, और हिपैटिक वेन क्या करेगी, ये जाएगी वेना, ये देखो ये नॉर्मल वेन्स के पास जाएगी, और नॉर्मल वेन जो है एंटर करेगी आपके राइट ऑरिकल में। मैंने दो बनाई है, सी 1 and 2, दो, दिस इज वेना कैवा, दिस इज वेना कैवा, दिस इज ऑल्सो व्हाट, वेना कैवा। तो बेटा मैंने दो क्यों बनाई है, दो मैंने इसलिए बनाई है, सी हमारा हार्ट यहाँ है, ओके, थोरैसिक कैविटी में है, कहाँ पर है, आपके कार्डियक नॉच पे है, लंग्स के बीच में है। सो यहाँ पर जो हार्ट है, ऊपर वाला जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो लाती है सुपीरियर वेना कैवा, और जितना यहाँ से नीचे वाला पोर्शन है वो लेके आती है इंफीरियर वेना कैवा। सो वेना कैवा भी देखो दो हैं हमारे पास में, दिस वन इज इंफीरियर एंड दिस वन कम्स फ्रॉम द अपर साइड, तो सुपीरियर वेना कैवा। ओके, वेना कैवा एंटर सीधा हुई राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल ने दिया ब्लड राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल अगेन इसको पंप करेगा। आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस। अब आपको इसको दो पार्ट में करना है सेपरेट, लाइक दिस। आई थिंक अलग अलग कलर से मैं बना रही हूं, आपको विजिबल होगा। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अभी फिर से रिपीट कर रही हूं, आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, बट विच आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। और आगे जाके बेटा ये दो में सेपरेट हो जाती है, वन फॉर ईच लंग, वन फॉर ईच लंग। ओके, सो ये आपका पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन का डायग्राम होता है। ओके, डबल सर्कुलेशन हम एक बार लीनियर लाइन में करेंगे। लीनियर लाइन मतलब पूरा का पूरा एक साथ लिखेंगे कि ब्लड कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है। जिसको भी इसका डायग्राम बनाना है वो वीडियो पॉज करें, डायग्राम बनाएं, राइट। मैं चलती हूं लीनियर प्रोसेस की तरफ। इसको अब हम एक सीधा प्रोसेस में करेंगे बेटा, यानी कि डायग्राम नहीं बनाएंगे, जस्ट लिखेंगे। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था लंग्स से। ओके, सी लंग्स, लंग से निकली थी पल्मोनरी वेन्स, कितनी 4। एंटर कहां की थी, आपके लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहां खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अरोटा। ओके, नाउ अरोटा जो होता है वो किस में सेपरेट होता है बेटा, आर्टरीज में। आर्टरीज, एंड आर्टरीज से बनता है एस। आर्टरीज से बनती हैं आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो जाती हैं टिश्यू के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि यहाँ आपको पता लगेगा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ तक रहता है। ओके, टिश्यू से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ।
टिश्यू से वापस निकलती है कैपिलरीज, कैपिलरीज बनाती हैं बेटा वेन्स, वेन्स मिलकर के बनाती है वेना कैवा, वेना कैवा ओपन होती है वापस से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकलती है बच्चे पल्मोनरी आर्टरी, और कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और ये वापस एंटर कर जाएगा लंग्स में। ओके, ये हमारा क्या है? पूरा पाथवे ऑफ ब्लड। ओके, पाथवे ऑफ ब्लड ऐसे चलता है। सो आप इसे यहां से देखो, लंग्स से लेकर के टिश्यू तक का, जब वो टिश्यू में एंटर नहीं होता है, यहां पर जो ब्लड होता है बेटा दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं। क्लियर? टिश्यू से निकलने के बाद में जब तक वापस वो लंग्स में जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड। सी, इसीलिए हम इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन नाम दे रहे हैं। एक बार हार्ट को प्योर ब्लड पहुंचाना है और एक बार हार्ट को इम्प्योर ब्लड, मतलब हार्ट में आपका ब्लड कितनी बार एंटर हो रहा है? 2 बारी। सो डबल सर्कुलेशन। आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी। इस चीज में एक छोटी सी चीज और याद रखने की होती है बेटा कि देखो, हार्ट भी लिविंग आपका जो है ऑर्गन है, हार्ट ऑल्सो डूइंग वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, मतलब कभी स्टॉप नहीं हो सकता, उसे भी एनर्जी की जरूरत है, उसे भी ब्लड की जरूरत है, तो उसके पास भी तो ब्लड कोई लेके और कोई लेके जाता होगा ना सेल तक। सो इम्पॉर्टेंट है जो हार्ट है, हार्ट से हार्ट को ही जो ब्लड जाता है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, और वापस किससे आएगा? वापस किससे आएगा? कोरोनरी वेन के थ्रू। सो दिस कोरोनरी रिलेटेड टू दी हार्ट. Okay, coronary artery is a artery which carries blood from heart to the heart cell, and coronary vein is a vein which carries impure blood from the heart cell to the heart. Okay, आई थिंक ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आई होगी. अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.